आओ वहाँ के बड़े हो आप भी आओ भाई फिर उससे बैठ गाड़ी चलाना कोई भी कोई बात नहीं हो गया। अनुराग सर तार दो जी टोपिया। महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष मुद्दे अगर हमारे पास होंगे तो संगठन खिलखिलाकर बढ़ेगा। मुद्दे ईमानदारी के होने चाहिए और लगना चाहिए कि उत्तराखंड के किसानों को उत्तराखंड के किसानों के लिए भारतीय किसान यूनियन सर ने करवट ले ली है। मैं कहना चाहता हूं मुद्दे हैं ये लगातार अभी ओलावृष्टि बारिश हुई, उस बारिश के दिनों में बहुत सी फसलें नष्ट हो गई, खास करके उद्यान का किसान। मैं बहुत नजदीकी से किसान के लिए काम किया है, यहां तक के 3-3, 4-4 बार विदेश यात्राएं की हैं किसान को डेवलप करने के लिए। और मैं समझता हूं जितने भी साथी यहाँ पर बैठे, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हों, नियाम की ट्रेनिंग और हैदराबाद की ट्रेनिंग जो वो भी मैंने की है। नियाम एक ऐसी संस्था है जहां पे किसानों के बारे में तो निर्णय ये लिया गया है कि हमको किसान यूनियन जो है ये इसको मजबूत किया जाए और ईमानदार कार्यकर्ता इसमें जो है रखे जाए और इसको बहुत ऊंचे पैमाने तक बढ़ाया जाए, जिससे कि हमारी यूनियन का सम्मान करें। दूसरी बात ये हुई है कि किसानों को जो विपत्तियाँ आती हैं, जैसे ओले पड़ गए, किसी का आग लग गई, कोई नुकसान हो गया, अगर कोई इस टाइप की बात आती है या किसान को परेशानी होती है, उसमें उसको सब जगह जितने किसान होंगे इकट्ठे होंगे उसकी मदद करेंगे और प्रशासन से लड़ाई करेंगे। तीसरा नंबर ये हुआ कि अगर किसान जो है किसी तरीके से बीमार है, पीड़ित है, नशा मुक्ति का है, नशा मुक्ति के लिए हमारी किसान यूनियन जो है बहुत बड़ा योगदान करेगी, क्योंकि किसान के जो बच्चे हैं ज़्यादातर नशे में किसान के बच्चे जा रहे हैं और किसी के बच्चे इतने जा नहीं रहे। और सबसे बड़ा योगदान जो होगा किसान यूनियन का, वो सबसे बड़ा ये होगा कि गांव-गांव जाएंगे और गांव-गांव जा कर के डोर डोर जा कर के ये तय करेंगे कि भाई किसी प्रकार से अपने बच्चों को रोको और नशा मुक्ति से बचाओ, बल्कि शिक्षा की तरफ ध्यान दो, जिससे बच्चा शिक्षित हो, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मैनेजर बने। ऐसी ऐसी पोस्ट पर किसान के बच्चे जाने चाहिए। जितने किसान के बच्चे जाएंगे उतने देश की तरक्की होगी। यहाँ पर अध्यक्ष साहब ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने आकर के यहाँ किसानों को जगाया और जगा करके एक जगह में जो भी हमारी माइनर सदस्यता रखी जाएगी वो सदस्यता शुल्क आप लोग यहाँ पर लेकर जाएं, ताकि संगठन को आगे की रूपरेखा बनाई जाए। जी, हरिद्वार प्रेस क्लब में जो मीटिंग रखी गई है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन बॉडी के भी और युवा के भी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, पहले हमने सबसे पहले कोर कमेटी का गठन यहाँ पे किया है। 17 आदमियों की कोर कमेटी बनाई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि संगठन का सहारा लेते हैं लोग, जो अपराधी होते हैं तो वो अधिकतर संगठनों में आ जाते हैं, तो इसलिए कोर कमेटी का गठन करना बहुत ज़रूरी था। तो मेन था कि कोर कमेटी का गठन किया जाए और मेन मुद्दे जो किसानों के होते हैं उन पर काम किया जाए। संगठन तो बढ़ ही जाता है, लेकिन मेन है कि संगठन काम करे। जो भी पदाधिकारी जो बनाए गए हैं नए, तो उनको सबको जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी तरह की किसानों के साथ कोई समस्या, खासकर महिलाओं किसानों के साथ कोई समस्या होती है तो उसको अवगत कराया जाए और जल्द ही हम उसका निस्तारण करेंगे। और अभी एक बैठक में हमारी एक बात ये भी हुई है कि जल्द ही हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे कि किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनका जल्द ही निस्तारण हो। और अगर निस्तारण नहीं सरकार करती है तो भारतीय किसान यूनियन सर पूरे राष्ट्र के यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं और जो किसान हैं वो इकट्ठा इनको यहाँ पर दिखाएंगे उत्तराखंड में हम लोग आके कि क्या नाम किस तरीके से होता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि सरकार हमारे कामों को, किसानों के मांगों को सुने और उनको पूरा करे। मेरा नाम पूनम शर्मा है और मैं भारतीय किसान यूनियन सर में युवा महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष। शॉर्ट में देना है जी, शॉर्ट में दूँगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों को, जो हरिद्वार के क्षेत्र के या उत्तराखंड के किसान हैं कोने कोने में,
उन सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप 70% हैं, आप कतई हताश मत होना। ये 70% किसान हिंदुस्तान का आपके साथ है, और जो भी आपके ज्वलंत मुद्दे हों उन मुद्दों को लेकर के आप आ गए। हमने कार्यकारिणी का गठन कर दिया, आज कार्यकारिणी की मीटिंग थी। हम दूसरे भाइयों का सम्मान करना चाहते हैं और सम्मान करेंगे। सम्मान से इंसान जुड़ता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आए आप लोग, सर्व का मतलब है सबका समावेश, सभी बिरादरियों का समावेश हमारे संगठन में है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी भाई झंडे के नीचे में, और भारतीय किसान यूनियन सर्व को अपना कीमती समय देकर के इसे एक का बल बढ़ावें, ताकि हम किसान की लड़ाई को लड़ सकें और सरकार तक पहुंचा सकें और सरकार तक अपनी मांगों को मनवा सकें। हमारे संगठन का ये ध्येय है। धन्यवाद। देखिए, भारतीय किसान यूनियन सर्व की जो है आज प्रथम रूप से बैठक थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी भी शामिल थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इसमें सम्मिलित थे। इसमें निर्णय ये लिए गए कि अभी हाल ही के अंदर जो बरसात के अंदर जो बेमौसम बारिश हुई है, जिससे तमाम हमारे बागवानी के किसानों का नुकसान हुआ है, उसकी कैसे भरपाई की जाए। उसमें शीघ्र ही एक प्रतिनिधिमंडल हमारा माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इस न्याय संगत मांग को दोहराएगा। और दूसरा, संगठन का जो विस्तारीकरण करना था, संगठन में कुछ पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी जानी थी, वो जिम्मेदारियां दी गई हैं और कोर कमेटी का गठन किया गया है। आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि पूरे उत्तराखंड के अंदर भारतीय किसान यूनियन सर्व किसानों के मुद्दे को लेकर हर क्षेत्र में जाएगी, गांव में, पट्टी में, कस्बों में, हर क्षेत्र के अंदर जाएगी और भारतीय किसान यूनियन की सर्व की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। प्रेस क्लब में जो मीटिंग हुई, अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश कुछ पदाधिकारी बनाए गए यहाँ से, और उन्हें सशक्त और मजबूत करने के लिए निर्देश दिए गए कि अगर किसी किसान का या किसी गरीब आदमी का कोई काम रुका हुआ है तो उसके बारे में सुने, अधिकारियों से मिले, जिस संबंध जो उसके अधिकारी जिसके अंडर का कार्य है उससे बात करें, वार्ता करें, उनका समाधान कराए और अपने संगठन को मजबूत करें। गाँव दर जाके गाँव तक छोड़ने की अपनी कमेटी मजबूत करेगी।